वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लेओ प्रेम से धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के 24वें दिन का महात्म्य सुनाऊंगी। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, जो मनुष्य आलस्य को छोड़कर सूर्य उदय से पहले उठकर विधि पूर्वक नित्य कर्म व आचमन कर अपने गुरु को नमस्कार करके मेरा स्मरण करे, मल मूत्र का त्याग करके पवित्र होकर मौन रहकर भक्ति भावना से सहस्त्र नाम से मेरा कीर्तन करे, विधि मत्रिका आदि से शुद्ध होकर मौन होकर दंत धावन करे, पवित्र नदियों में स्नान करे, तुलसी के जड़ की मिट्टी और तुलसी पत्र लेकर गायत्री मंत्रों को अभिमंत्रित करे, मूल मंत्र से मृतिका को शरीर में लगाकर तालाब या कुएं के जल से स्नान करे, जल के अंदर नाक डुबोकर मेरे मंत्रों का उच्चारण करें। मेरे मंत्रों का उच्चारण करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय या ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। यह अष्टाक्षर मंत्र विष्णु भगवान का मंत्र है। पवित्र होकर अपने सामने चारों ओर हाथों में कुशा को लेकर आचमन करें। शुद्ध जल से स्नान करके विद्वान कल्पना करते हुए इस मंत्र से जाप करें। हाथ जोड़कर मंत्रों का 7 बार जाप करें। जल में अंजलि लेकर पुनः 3, 4, 5, 7 बार स्नान करें और उसी प्रकार मिट्टी को अभिमंत्रित करके शरीर पर लगावें। मृतिका का मंत्र है, हे अश्वकांते, हे मुतिके, तुम घोड़ों से कांत हो, तुम्हारे ऊपर घोड़ा चला करते हैं। हे रथकांते अर्थात तुम्हारे ऊपर रथ चला करते हैं। हे विष्णुकांते अर्थात श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों से 3 लोक को नापने वाले। हे वसुंधरे अर्थात रत्नों को धारण करने वाले। हे मृतिके, जो मैंने पाप किए हैं उन पापों को नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहों वाले श्री कृष्ण ने वाराह रूप से तुमको ऊपर उठाया है। हे सुव्रते, तुम समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें। जल के किनारे खड़े होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। आचमन करके देवता पितर ऋषियों का तर्पण करें। वस्त्र को पहनकर तर्पण की धोती को निचोड़ें। आज मैं आपको इस महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण का गाय के प्रति प्रेम और वात्सल्य वाला महात्म्य सुनाऊंगी। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण का गाय के प्रति प्रेम और वात्सल्य भाव वाला महात्म्य सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक पशुपालक था। उसके पास ढेर सारी गाय, भैंसें व बकरियां थी। वह दूध बेचता था। एक बार की बात है, उसके उन मवेशियों में एक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। वह गाय कुछ अस्वस्थ भी रहती थी। उन मवेशियों के मालिक ने उस गाय को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन जंगल में अनेक जंगली जानवर थे। लेकिन गाय उन जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए वापस अपने मालिक की गौशाला में आ गई।
जब मालिक ने उस गाय को देखा तो उसने डंडे से मारकर गौशाला से गाय को बाहर कर दिया और बड़बड़ाता हुआ बोला कि न तो तू दूध देती है और तू बीमार भी रहती है। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए चारा नहीं है। तू अब यहाँ से जा, मैं तुझे नहीं रख सकता। बेचारी गाय इधर उधर भटकती रही। भूख और प्यास से व्याकुल वह अपनी जान बचाती हुई एक वन से दूसरे वन में भटकती रही। तब वह एक ऐसे वन में पहुंची जहां ऋषि मुनियों का आश्रम था, जहां वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी। धूप, अगरबत्ती और यज्ञ की सुगंध पूरे वन में फैली हुई थी। वह गाय समझ गई कि यही वो जगह है जहां वह अपना बाकी का जीवन अच्छे से गुजार पाएगी। लेकिन उस आश्रम की बड़ी बड़ी दीवारें थीं और बड़ा सा लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। दरवाजा अंदर से बंद था। न तो कोई आश्रम से बाहर निकल रहा था और न ही कोई आश्रम में भीतर जा रहा था। गाय 3-4 दिनों से भूखी प्यासी थी। उससे तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। वह गाय आश्रम की दीवार के पास बैठ गई। तभी अंदर आश्रम में से किसी ऋषि मुनि की आवाजें आने लगी। वह मुनि भगवान श्री कृष्ण का गाय के प्रति प्रेम का महात्म्य अपने शिष्यों को सुना रहा था। वह मुनि बोल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही गायों की सेवा करते थे। गाय चराने जाते थे, गाय को नहलाते, गाय को पानी पिलाते थे और जब तक वे गाय को चारा पानी नहीं देते वे खुद अन्न का एक दाना नहीं खाते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब भगवान पहली बार गाय चराने के लिए जा रहे थे तो माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। हाथ में बांसुरी थमाई, सिर पर मोर मुकुट धारण किया, पीली धोती पहनाई, पीला पीतांबर धारण करवाया, आंखों में सुरमा लगाया, नजर का काला टीका लगाया। और जब माता यशोदा श्री कृष्ण को जूतियां पहनाने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से कहा कि अरे मैया, हमारी गाय तो उबानी फिरेगी और हम जूतियां पहनेंगे। हमसे यह नहीं होगा। अगर आप चाहती हैं कि हम जूतियां पहने तो पहले आप हमारी सभी गायों को जूतियां पहनाओ। ऋषि मुनि की आवाजें बाहर बैठी गाय भी सुन रही थी। तब उस गाय ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे मुरारी, इस समय आप कहाँ हैं? आज कलयुग में एक गाय आपसे प्रार्थना कर रही है। अगर आप मेरी विनती सुन रहे हैं तो आप कोई चमत्कार करिए। मेरे लिए भी आप धरती पर आइए। मैं कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ। बैकुंठ में बैठे श्री कृष्ण भगवान को माता रुक्मिणी बोली कि हे देव, एक गाय आपको बुला रही है। वह आपसे प्रार्थना कर रही है। अब आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, मैं उसी की मदद करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तब भगवान ने अपना मोर मुकुट धरती पर फेंक दिया। उस मोर मुकुट के धरती पर गिरते ही जोरदार आंधी, तूफान और बारिश शुरू हो गई, जिससे आश्रम का दरवाजा अपने आप खुल गया। गाय उठी और आश्रम के भीतर चली गई। आश्रम के अंदर ढेर सारी गायें पहले से ही बंधी हुई थी। वह गाय भी उन गायों की झुंड में शामिल हो गई और उसने वहां भरपेट चारा खाया, पानी पिया। आंधी जैसे आई थी वैसे शांत भी हो गई। गाय ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया।
गाय समझ गई कि यह तूफान की लीला भगवान श्री कृष्ण ने ही उसके लिए रची थी। वह बोली, हे मुरली मनोहर, हे बांके बिहारी लाल, आपकी लीला आप ही जाने। जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो बांके बिहारी लाल की। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का गायों के प्रति प्रेम वाला वात्सल्य और महात्म्य मैंने आज आपको सुनाया। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास की सुनी जाने वाली एक पवित्र पुण्य फल देने वाली एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़ी रहते थे। वह पेड़ सरयू नदी के किनारे था। वह बट का पेड़ बहुत ही बड़ा था। उसकी पोखर में चिड़ा चिड़ी दोनों रहते थे। एक बार की बात है, मार्गशीर्ष मास का महीना था। सरयू नदी पर बहुत से स्त्री पुरुष मार्गशीर्ष मास में स्नान करने पूजा करने के लिए आते थे। एक दिन चिड़ी ने चुपचाप उन औरतों की बातें सुनी। वे औरतें मार्गशीर्ष मास की महिमा बता रही थी। तब उन औरतों की बातों में उसे पता लगा कि मार्गशीर्ष मास का स्नान और व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनका अगला जन्म सुधरता है। चिड़िया ने जब उन महिलाओं की बातें सुनी तो वह वापस पेड़ के पास आई और उसने अपने चिड़े से महिलाओं की सारी बातें बताई और कहा कि अरे चिड़े, अब तो मार्गशीर्ष मास के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। हमें भी मार्गशीर्ष मास में स्नान और व्रत करना चाहिए ताकि हमारा भी आगे का जन्म सुधर सके। चिड़े ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो हम करेंगे। तब चिड़िया और चिड़े ने दोनों ने सरयू नदी के किनारे थोड़े से पानी में जाकर छप छप करके स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने व्रत करने का निश्चय किया। चिड़िया ने पूरी श्रद्धा और लगन से मार्गशीर्ष मास के व्रत किए और स्नान किए, लेकिन चिड़े से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने बीच में ही व्रत को खंडित कर दिया। मार्गशीर्ष मास का महीना उतरते ही दोनों चिड़े और चिड़ी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में चिड़िया का जन्म मनुष्य योनि में हुआ, जबकि चिड़े का जन्म बंदर की योनि में हुआ। अगले जन्म में चिड़िया एक प्रतापी राजा के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हुई। राजा के यहाँ कन्या के जन्म में राजकुमारी का बहुत अच्छे से लालन पालन होने लगा। दिन प्रतिदिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। इस तरह समय पंख लगा करके उड़ने लगा। राजकुमारी विवाह लायक हुई तो राजा ने उसका विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमार से तय कर दिया। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों और दासियों के साथ महल में व्यस्त थी। तभी एक दासी ने राजकुमारी से आकर कहा कि राजकुमारी जी, महल में एक मदारी आया है, वह बंदर का नाटक दिखा रहा है। तब सभी महल के झरोके में से मदारी के बंदर का नाच देखने लगे। तभी राजकुमारी को अपने पूर्व जन्म की सारी बातों का स्मरण हो आया। राजकुमारी ने उस बंदर को पहचान लिया कि यह बंदर और कोई नहीं, पूर्व जन्म में यह एक चिड़ा था और यह मेरा चिड़ा था। तब राजकुमारी ने अपने पिता से कहकर उस बंदर को उस मदारी से खरीद लिया और राजकुमारी ने उस बंदर को एक पिंजरे में डाल दिया। राजकुमारी रोज उस बंदर से बातें करती और उसे उसके पूर्व जन्म की बातों को स्मरण कराती। एक दिन राजा और रानी ने अपनी राजकुमारी को बंदर से बातें करते हुए देख लिया। तब राजा रानी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम इस बंदर से क्या बातें कर रही थी? सच सच बताओ। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, पूर्व जन्म में यह चिड़ा था और मैं चिड़िया थी। पूर्व जन्म में हमने मार्गशीर्ष मास के 7-8 दिन रह गए, तब हमने व्रत करने का निश्चय किया। मैंने पूरी श्रद्धा और लगन से मार्गशीर्ष मास में व्रत किए, लेकिन इस चिड़े से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो इसने बीच में ही व्रत को खंडित कर दिया। मार्गशीर्ष मास में 8 दिन व्रत और उपवास करने से मुझे इस जन्म में आपके यहाँ कन्या का जन्म मिला और इसे बंदर का जन्म मिला। मैं इसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करा रही थी और कह रही थी कि अरे, अगर तुमने
मार्गशीर्ष मास में मेरे साथ व्रत किया होता तो तुम्हें भी इस जन्म में मनुष्य की योनि मिलती। तब राजा और रानी को अपनी राजकुमारी बेटी की बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, इस बार हम भी मार्गशीर्ष मास में जोड़े से स्नान करेंगे। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी मार्गशीर्ष मास में स्नान करें, व्रत करें, दान पुण्य करें। तो हे विष्णु भगवान, जैसा आपने मार्गशीर्ष मास का फल उस चिड़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुकारा भरने वाले को। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।